बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल निवास भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सच्चे सद्गुरु। एक बार श्री परमहंस दयाल जी आगरा से सत्संग प्रचार के लिए गोपाल नगर पधारे। इसके कुछ दिनों पश्चात श्री परमहंस दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहाँ पर एक प्रेमी ने, जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ ही करता हूँ, साथ ही साथ चारों धाम भी घूम आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्ति नहीं हुई। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संतों के उपदेश की कमाई तथा सतगुरु की कृपा से दूर हो सकती है। दूसरा कोई और उपाय इस मन को एकाग्र करने का है ही नहीं। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। यह तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुर्द हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती, तो यह जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन बिना संत सतगुरु के शरण में जाने के कैसे निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथ का स्वाध्याय करते हो, इनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना भी तभी हो सकेगा जब वर्तमान के किसी पूर्ण संत की शरण ग्रहण करोगे। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी की 1000 वर्ष पहले वाले वैद्य से औषध मिल सकती है? यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूली उसके मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सूरती मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बता दिया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और सुरति को अंतर्मुख किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक दृश्य देखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग के लिए जाता था, वहाँ गया तो सभी अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद के बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित हो गए। अब तो उसकी आंखों में निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सब ने मिलकर उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहार जाऊं मैं अपने श्री सतगुरु जी पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुरति को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुख कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे भी चौधरी प्रेमचंद जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन के लिए गए। श्री दर्शन कर सबने श्री चरणों में प्रार्थना करी कि हे महाप्रभु, आप कुछ दिन यहाँ पर रहकर अपने वचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका प्रगाढ़ प्रेम तथा सच्ची श्रद्धा देखकर श्री महाराज जी ने उनकी विनय स्वीकार कर ली। एक दिन सत्संग में श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, इस जीव का सच्चा साथी केवल संत सतगुरु ही है। शेष जितने भी सांसारिक संबंध है, इनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। इनका संबंध तो मनुष्य के शरीर मात्र से ही है। जैसे
मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्यों का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़े और शरीर छोड़ गए। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह चौधरी प्रेमचंद तो कहता था कि मैंने अपना घर देखा है, और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया, परंतु वह तो अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान है, और दोनों ओर से एक एक सेवक चबर झुला रहे हैं। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद जी को अंदर आते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय करी कि हाँ श्री प्रभु जी। उसके पश्चात श्री महाराज जी ने एक चबर झुलाने वाले को आज्ञा दी, यह चबर झुलाने की सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चबर चौधरी साहब को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जी जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद कर वह बहुत प्रसन्न हुआ, और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष से कहने लगा, मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं सतगुरु पार ब्रह्म हैं और कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए धूर्धाम से आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गए और वे श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दीजिए। श्री परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देखकर उन्हें नाम धन देने से कृतार्थ किया, जिससे वे सभी प्रेमी जन धन्य धन्य हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। भक्त रक्षा। उन दिनों चकबंदी के एक भक्त सुंदर दास जी भकरे वाली आश्रम में श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आए। श्री महाराज जी ने भक्त सुंदर दास को आज्ञा दी कि आप कोट खुदायार में जाओ और वहाँ से भक्त देवी दयाल जी और दूसरे प्रेमियों को बुला लाओ। भक्त सुंदर दास जी आज्ञा अनुसार चल पड़े। भकरे वाले से कोट खुदाया लगभग 8 कोस पर था। भक्त सुंदर दास जी भकरे वाली आश्रम से शाम को चले और रास्ते में ही रात हो गई। फाल्गुन का महीना था। आकाश पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली भी चमकती थी। उस समय भक्त जी के शरीर की अवस्था 18 वर्ष की थी। जब चलते चलते गांव के पास पहुँचे तो अंधेरे के कारण मार्ग भूल गए और एक शमशान भूमि में चले गए। अचानक एक कब्र पर इनके पांव जा पड़े और ये फिर आगे चले। इतने में ही वहाँ से एक भयानक आवाज़ आई, ठहरो, कहाँ जाते हो? मेरे घर पर क्यों पैर रखा है? भक्त सुंदर दास जी आश्चर्यचकित होकर अभी ये सोच ही रहे थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है कि इतने में उन्होंने क्या देखा कि उनके आगे लाल कपड़े पहने खुले बालों वाली एक स्त्री हाथ में दीपक लिए खड़ी है। उस स्त्री को देखकर भक्त जी बहुत डर गए। उनके मुख से कोई शब्द भी ना निकल सका। डर के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वे एक हट कर चलने लगे। बस फिर क्या था, उस भयानक रूप वाली स्त्री ने उन्हें धमका कर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी।
उसी समय भक्त जी को श्री महाराज जी का मुख वाक्य याद हो आया कि अंतकाल मेरा ध्यान करना चाहिए। यह विचारने लगे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। श्री महाराज जी को याद करके भक्त जी ने प्रार्थना की, दयाल जी बचाओ। ये शब्द अभी पूरे उनके मुख से निकले भी ना थे कि वह स्त्री मार्ग से एक ओर हटकर कहने लगी, अब गुरु याद आया है। यदि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति न होती तो आज तुझे खा जाती और अपना बदला लेती। जाओ, अब मुझे उनका डर है जिनको तुम याद करते हो, नहीं तो कुछ करके दिखाती। उस स्त्री के यह वचन सुनकर भक्त सुंदर दास जी के रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आँख खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वे प्रसन्नतापूर्वक चलते चलते कोट खुदायार में पहुँचे और भक्त देवी दयाल जी के घर पहुँचकर उनको उठाया और श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई। दूसरे दिन वे दोनों भक्त भकरे वाली में श्री चरणों में पहुँचे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो भक्त सुंदर दास जी को संबोधित करते हुए दाता दीन दयाल जी बोले, भाई सुनाओ, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? रात का समय था, आकाश पर बादल छाए हुए थे, सर्दी तो जरूर लगी होगी। श्री महाराज जी के स्नेह भरे अनमोल वचन सुनकर भक्त सुंदर दास जी प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री चरणों में लिपट गए। तब उन्होंने सर्व संगत में सारी बात कह सुनाई। सब प्रेमी यह वार्ता सुनकर श्री महाराज जी के गुणगान गाने लगे। इस पर श्री महाराज जी ने उस प्रसंग को वहीं समाप्त करके भक्त जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भक्त सुंदर दास जी ने घर का त्याग कर श्री महाराज जी के चरण कमलों में संन्यास भेष की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका नम्र निवेदन स्वीकार करके उनको संन्यास भेष दे दिया और उनका नाम स्वामी सत्य निर्भ्रमानंद जी रखा। बोलो जय कहा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 23/3/79 रात का सत्संग चल रहा था। भजन कीर्तन के उपरांत स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ तुम में कुछ गृहस्थ भक्त हो और कुछ सन्यासी। तुम यह बताओ कि सन्यासी अच्छा है या गृहस्थ। सबको एक एक करके खड़े होने का आदेश हुआ। साधुओं की तरफ से स्वामी रामेश्वरानंद जी ने कुछ कहा और गृहस्थियों की तरफ से मास्टर राजवंश जी ने। अंत में स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज खुद बोलने लगे, भाई मैं तो ना साधु हूँ ना गृहस्थ, मैं तो दोनों के मध्य में स्थित हूँ। सच पूछो तो दोनों अपने आप में श्रेष्ठ है। हमारे महापुरुषों ने दोनों आश्रमों की जो मान्यताएं कायम की उसे यदि कोई माने तो दोनों से कल्याण हो सकता है। धारे तो दो भली या घर या बैराग। तरना तो अपने दिव्य विचारों से है। संसार किसी को बंधन में नहीं डालता। विचार वैराग्य से रहित सन्यासी भी बंधा है। उधर विचार वैराग्य रखकर गृहस्थ भी आजाद है। हाँ, साधुता में वह जरा आसान है और गृहस्थों को विचार वैराग्य लाना मुश्किल है। फिर भी असंभव वहाँ भी नहीं। सभी ऋषि मुनि गृहस्थ ही तो थे। वे किस सन्यासी के कम थे। बल्कि सन्यासी को घर बार और शरीर के निर्वाह के सामानों का अभाव परेशान भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूर दूर से विषयों का आकर्षण भी सन्यासी के मन में बना रहता है। तनिक गाफिल होने पर वह उसमें गिर भी सकता है।
किंतु गृहस्थ को सब साधन उपलब्ध रहते हैं। वह यदि अपने धर्म के प्रति सजग हो तो परमार्थ साधन वह आसानी से कर सकता है। महापुरुषों ने चारों आश्रमों की व्यवस्था की। बचपन से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचारी गुरु के सानिध्य में तन तप त्याग और तितिक्षा का जीवन बिताता था। वह विवेक, वैराग, सठ संपत्ति और मुमुक्षा से भरकर समाज में लौटता था। बुजुर्ग लोग बहुत निरख परख के पश्चात यदि उसमें विषयों के प्रति तनिक भी रुझान देखते थे तो उसे गृहस्थ में प्रवेश की सलाह देते थे, अन्यथा उसे ब्रह्मचार्य से सीधे संन्यास में प्रवृत्त कर देते थे। त्रिना विनर्गम्यताम, जो कोई गृहस्थ धारण करता था उसे भी साधु ही बनाया जाता था। जैसे शादी में लाल कपड़े पहनाते हैं, घोड़े पे चढ़ाते हैं, मुंह में कालिख का टीका लगाते हैं और समाज के बीच ढोल बजाकर जुलूस निकालते हैं। उसका मतलब यह कि मनुष्य को तन भजन तप करके भगवान की प्राप्ति करने को मिला, पर विषयों की ओर मन को की रुझान देखकर उसे एक स्त्री दी जाती है। शादी में उसे अपराधी मान कालिख लगाकर घोड़े चढ़ाकर समाज के बीच घुमाया जाता है। सबकी गवाही में वह स्त्री सौंपी जाती है। उसे हिदायत दी जाती है कि उसके साथ रह के तुम अपने को निर्विषय बनाओ। उसके अलावा और किसी और से कुदृष्टि करोगे तो समाज की निगाह में अपराधी माने जाओगे। अपने बच्चों का ब्रह्मचार्य आश्रम पूरा होने तक दोनों पति पत्नी साधन और संयम का व्रत अपनाते हुए वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। तत्पश्चात अपनी संतान को गृहस्थी सौंप कर दोनों संन्यास ले लेते थे। इस प्रकार शादी कराकर भी अंततः सन्यासी बनने की व्यवस्था की गई थी। शादी का मतलब यह नहीं कि तुम उम्र के अंत तक उसी में धंसे रहो। तुम्हें उससे उबरने के लिए प्रेरित किया गया था, ना कि फंसने के लिए। उपयुक्त मान्यता को नहीं समझ पाने की वजह से आज गृहस्थ बन गया है। अर्थात शादी क्या होती है, ग्रहों के हाथ जीवन चला जाता है। इस प्रकार वैराग्य तीव्र हो तो साधु बने अथवा सामान्य वैराग्य विचार से गृहस्थ स्वीकार करे, लेकिन दोनों हालातों में भगवत भजन करना ना भूले। सन्यासी अथवा गृहस्थी कोई यदि इससे गाफिल हुआ तो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र में किसी बाहरी वस्तु का महत्व नहीं होता। महत्व अपने यकीन का होता है। किसी भी संकल्प को साकार करने या उसे सफल बनाने का कारण तो आत्म तत्व में होता है। बाहर की चीज़ें तो केवल निमित्त है जिनके द्वारा वह साकार होता है। आत्मा के सामने गंडे, ताबीज, तीर्थ, दाम आदि सभी माया के खेल है, दुनियावी बातें मात्र है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।